जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं कि एक महिला जो है वो एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है, और ये फेस्टिवल इंडिया में लगभग सारे हिंदू के घरों में होती हैं, जिसे करवा चौथ कहा जाता है। तो इसी से रिलेवेंट आज हम लोग एक वर्ड यहाँ पे देखेंगे, व्रत। हमें मालूम है कि यहाँ पे व्रत हो रहा है, और व्रत को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे अ वाव। क्या बोलेंगे इसको? अ वाव, ठीक है। या फिर इसको फास्ट भी कहेंगे या प्लेज भी कहेंगे। अब इससे कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो वर्ड है वो बन सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्रत करना, ठीक है। व्रत से क्या बना? व्रत करना। तो व्रत करना का इंग्लिश होगा टू मेक अ वाव, ठीक है, टू मेक अ वाव। अब इसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। शी ऑलवेज मेक्स अ वाव ऑन करवा चौथ। अब देखिए, इसको 5 टाइम्स आपको बोलना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। वह जो है हमेशा करवा चौथ का व्रत करती है। अब इसमें आप जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, या तो उसको आप इंटरोगेटिव बनाइए या तो नेगेटिव बनाइए, या सब्जेक्ट को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस को बनाइए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं शी नेवर मेक्स अ वाव ऑन करवा चौथ। She doesn't make a vow on Karwa Chauth. Does she make a vow on Karwa Chauth? She always makes a vow on Karwa Chauth. तो इस तरीके से 5 टाइम्स आप एटलीस्ट बनाइए। इससे क्या होगा कि आप डूइंग प्रोसेस में आएंगे और वोकैबुलरी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। सो व्रत करना का इंग्लिश आपने समझ लिया है, मेक अ वाव। नेक्स्ट और क्या इससे बनेगा? व्रत रखना। एक तो वह व्रत करना और एक क्या होगा? व्रत रखना। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। व्रत रखना को इंग्लिश में हम कहेंगे कीप अ फास्ट। क्या बोलेंगे? कीप अ फास्ट। अब यहां पे देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से, शी कीप्स अ फास्ट फॉर एवरी फेस्टिवल, यानी वो हर त्योहार के लिए क्या करती है? फास्टिंग रखती है या व्रत रखती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट या फिर इसका फॉर्म्स चेंज करके सेंटेंस को जरूर बोलिए, ताकि कीप अ फास्ट जो वर्ड है वो आपकी स्पीच ऑर्गन्स में आ सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, शी कीप्स अ फास्ट फॉर एवरी फेस्टिवल। डज शी कीप अ फास्ट फॉर एवरी फेस्टिवल? शी डजंट कीप अ फास्ट फॉर एवरी फेस्टिवल। शी नेवर कीप्स अ फास्ट फॉर एवरी फेस्टिवल। Why does she keep a fast for every festival? तो आप इस तरह के चीजें जरूर बोलते रहें, ताकि कीप अ फास्ट जो है वो आपकी स्पीच ऑर्गन्स में आ सके। नेक्स्ट है व्रत करना, तो हो गया, व्रत रखना भी हो गया। अब होगा व्रत लेना। व्रत लेने का मतलब है कि शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, ऐसा कोई सेंस यहाँ पे दे रहा है। तो व्रत लेना का इंग्लिश हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब वो है टू टेक अ वाव, ठीक है, यानी कि प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना, इस टाइप का सेंस ये दे रहा है। तो व्रत लेना। वॉट आर यू टेकिंग अ वाव? उसी तरह से और भी चीजें आप यहाँ पे कह सकते हैं। वॉट विल यू टेकिंग अ वाव? वॉट वर यू टेकिंग अ वाव? इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप जो है बना सकते हैं। यू आर टेकिंग अ वाव, वाई आर यू टेकिंग अ वाव? इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट सेंस में जो है वो वर्ड से रिलेवेंट सेंटेंस को जरूर बनाइए। नेक्स्ट हमारे पास है व्रत पूरा करना। तो देखिए, व्रत से क्या बना? व्रत करना, व्रत रखना, व्रत लेना, और अब आ रहा है व्रत पूरा करना, यानी प्रॉमिस को पूरा करना, कसम पूरा करना, वादा पूरा करना, कुछ इस तरह का सेंस जो है ये यहाँ पर आपको दे रहा है। तो व्रत पूरा करना को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में टू फुलफिल वंस वाव। तो अब इसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। यू मस्ट फुलफिल योर वाव। यू कैन फुलफिल योर वाव। यू आर एबल टू फुलफिल योर वाव। यू डू नॉट नीड टू फुलफिल योर वाव। वाई डू यू नीड टू फुलफिल योर वाव? इस तरह के सेंटेंसेस आप जरूर बनाते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास है व्रत तोड़ना।
तो व्रत तोड़ना को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक वंस वाव। यू कैनॉट ब्रेक योर वाव नाउ। यू कैन ब्रेक योर वाव नाउ। कैन यू ब्रेक योर वाव नाउ? हाउ डेयर टू ब्रेक योर वाव नाउ। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते चले। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास है व्रत का पालन करना, यानी उसके जो नियम कानून है उसको मानना। तो व्रत का पालन करना को इंग्लिश में हम कहेंगे कीप वंस वाव। यू विल हैव टू कीप योर वाव। विल यू हैव टू कीप योर वाव? You do not need to keep your vow. Why do you need to keep your vow? You should keep your vow. इस तरह के आप सेंटेंसेस आप बनाते रहें। यहां पर आपने देख लिया कि व्रत जो है, ये जो फिगर है, ये फिगर आप अच्छे से ब्रेन में बैठा लीजिएगा। इस फिगर से आपने देख लिया कि व्रत से बहुत सारे और सेंटेंसेस यहां बन रहे हैं, जैसे कि व्रत करना, व्रत रखना, व्रत लेना, व्रत पूरा करना, व्रत तोड़ना, व्रत का पालन करना। तो इससे आपने क्या किया, पूरी तरह से इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप अब डिफरेंट सेंटेंस को बनाकर जरूर कीजिए।